हेलो दोस्तों, नमस्कार सबको। छोटू को प्यार मेरा। आज है देवी भगवत कथा का चौथा दिन है, तो मैं अभी नहीं गई हूँ। आज मेरे घर में मेहमान आए थे, दीदी लोग आए थे, तो इसीलिए मैं अभी जा नहीं पाई हूँ। तो अभी गए हैं दीदी लोग 4 सवा 4 बजे। फिर भी मुझे एक घंटा मिल जाएगा भगवत कथा सुनने का। तैयार तो मैं हो ही गई हूँ, अभी जाती हूँ। वैसे भी दूर नहीं है, यहीं पर हुआ 4 मिनट तो लगते हैं। और मेरे कॉलोनी के तो सभी लोग चले गए हैं, कोई नहीं, यहीं पर तो हुआ है ना। और मैं आज सुबह अपनी छत पर गई थी ना, तो यहाँ से कालिका माता मंदिर दिखता है। जो ये बड़ा पेड़ है, मैंने ये जुम्मा लिया है, ये यहीं पर है मंदिर, ज़्यादा दूर नहीं है। और हमारे घर से साफ दिखता है। सुबह शाम में हाथ जोड़ती हूँ, खिड़की से ही दिखते हैं, यह पेड़ दिखता है मतलब। और यहीं से सुबह शाम में आरती जो घर में करती हूँ, तो वहाँ के मतलब आरती का रिटायर विशेष मतलब, तो मैया नाम पर रोज़ है। और ये हमारे घर से रोड है, जो ये यहीं से जाते हैं हम लोग। 4 मिनट ही लगता है। कथा तो थोड़ी हो ही चुकी थी, पौने 1 घंटा रहा था। जब मैं गई थी तभी भजन कीर्तन डांस हो रहा था। फिर भी मुझे पौने 1 घंटा मिल ही गया था, ऐसा कुछ नहीं। वीडियो बनाने के लिए भी मिल गया था और देखने के लिए, दर्शन करने के लिए भी मिल गया था। आकाश में भी खिलाए, तेरे हर काज जग से निराले, तेरे हर काज। तेरे चैन मिलता नहीं है, बिन तेरे चैन मिलता नहीं है। फूल आका मिलता नहीं है, बिन तेरे चैन मिलता नहीं है। फूल आशा का खिलता नहीं है। तेरी मर्जी बिना इस जहां में, तेरी मर्जी इस जहां में एक पत्ता मिलता है। तेरी मर्जी बिना इस जहां में, तेरे बस में अधेरे उजाले, तेरे बस में अधेरे उजाले। नैया हवाले हवाले, तेरी नैया तेरे हवाले। हर 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 महादेव। भगवत्या यथादिष्टं न तन्मिथ्या भविष्यति। यदवसे देवताः सर्वा वर्तन्ते शंकरादयः। और राजा की पत्नी कभी डरती नहीं है, वो एक राजमाता है। भले ही हमारे पास इस समय न राज है न कोष है, पर है तू राजमाता ना। अपनी माँ को भगवती की महिमा का बखान किया, तब माँ
मनोरमा को थोड़ा सा विश्वास हुआ, माँ तो माँ है ना, चाहे वो राजा की माँ हो चाहे वो साधारण व्यक्ति की माँ हो, अपने बच्चे की रक्षा की शंका उसके मन में सदा बनी रहती है। भले ही वो अपने आप को गीले में और बच्चे को भरपेट खिलाएगी, और कभी कभी ऐसी विषम परिस्थितियां होती हैं, किसी कारणवश यदि पुत्र के पिता की मृत्यु हो जाए, परंतु माँ उसको पिता का भी संरक्षण देती है और माँ की ममता वात्सल्यता उस पर लुटा करके भूखा प्यासा रह के भी उसको शिक्षित दीक्षित करके उसके लक्ष्य तक पहुंचाती है। वो माँ है, वो ममता की मूर्ति है, वात्सल्य उसके एक एक रोम से छलकता है। कर गही केस करे जो घाता, तब हे तू उतारे माता। हरिजननी में बालक तेरा, काहे न अवगुण बकसहु मेरा। कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। क्षुधा तृषार्ता जननी स्मरन्ति। माँ की आगे पीछे याद आए ना आए, जब भूख प्यास लगे उस समय माँ याद आ ही जाती है। थोड़ी ठोकर लगे ओई जा, याद आ जाती है माँ की। बचपन में बालक उसके केशों को खींचता है, लात से मारता है, बड़ा होके बातों से मारता है, फिर भी माँ कहती है बेटा तू जहां भी रहे तेरा भला ही हो। ऐसी जो वात्सल्य की मूर्ति है, ममता की मूर्ति है, उसको अगर हम थोड़ा सा भी दुखी करेंगे तो क्या स्थिति हमारी होगी। और सुदर्शन जैसा पुत्र हो, मां मनोरमा जैसी मां हो। मन में आशंका तो है, पर सुदर्शन ने जब मां की महिमा का बखान किया, मनोरमा को विश्वास हो गया और देवी रक्षा कवच पढ़ के पुत्र को विदा किया। कहा बेटा तू रथ में बैठ। टीका लगाया, गुरुदेव को प्रणाम किया सुदर्शन ने, मां को प्रणाम किया, रथ में बैठा। और मां मनोरमा ने आज देवी रक्षा कवच पढ़ के बालक के हर पल की रक्षा करी। पार्वती पार्श्वयोपातु, शिवा सर्वत्र साम्प्रतम्, वाराही विषमे मार्गे, दुर्गा दुर्गेषु कर्हिचित्, कालिका कलहे घोरे। जैसे देवी कवच है ना, यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षा कर्मणाम्, बहुत लोगों को याद भी होगा। वैसे ही देवी भागवत में ये देवी रक्षा कवच है। इसका नित्य पाठ करने से भगवती यत्र तत्र सर्वत्र रक्षा करती है, संकटों से बचाती है, कलह से बचाती है, विपत्ति से बचाती है। इत्युक्ता तदा माता बेपमाना भयाकुला। मन में भय तो है, कहा बेटा जा अब माँ जगदम्बा तेरा हित करे। गुरुदेव को प्रणाम कर आशीर्वाद लिया, माँ का आशीर्वाद लिया। और जिस पर अपने गुरु की कृपा होती है, माता पिता का आशीर्वाद होता, कभी किसी से पराजित वो नहीं होता। दुनिया में आप किसी से आशीर्वाद ले लीजिए, पर जब तक माता पिता गुरु का आशीर्वाद नहीं होगा, सब निरर्थक हो जाता है। और महाराज रथ में पहुंच गए। जैसे ही विवाह मंडप में सुदर्शन पहुंचा तो सब हंसने लगे। कहा एक तो छोटा सा है, न सेना है, न कोष है, न राज्य है, न सैनिक है, तू अकेला क्या करेगा यहाँ? तेरा कोई अपना है? अगर कोई विपत्ति आ गई तो। और उसमें जो शत्रुजित और विधाजित है ना, वो और चिढ़ा रहे हैं, उलाना दे रहे हैं। परंतु मां भगवती के जो भक्त होते हैं वो कभी उतावले नहीं होते, वो आकुल व्याकुल नहीं होते, शांत चित्त होते हैं। सब कुछ देखते समझते ही समय पर उत्तर देते। कहते अरे राजाओं, ठीक है तुम्हारे पास कोष है, बल है, सब कुछ है, परंतु जो मेरे पास है वो तुम्हारे पास नहीं है। क्यों? न शत्रुरस्ति संसारे, स्मरणं सततं नित्यं भगवत्या करोम्यहम्, विश्वस्य जननी देवी कल्याणं सा करिष्यति। जिनका स्मरण करने मात्र से बड़ी बड़ी बाधाएं दूर हो जाती हैं, व्यक्ति दुर्गति से बच जाता है, पापों से बच जाता है, संकटों से बच जाता है, विषम परिस्थितियों से बच जाता है। मैं निरंतर उनका स्मरण करता हूँ।
और उसका संसार में कोई बैरी भी नहीं होता। जो देवी भक्त होते हैं उसके सब अपने होते हैं। तभी सब हंस के कहते हैं, कहना सरल होता है पर इसको जीवन में अपनाना कठिन होता है। देखते हैं ये शादी ब्याह करता कैसे है, और सारे दूल्हा बैठे हैं उस विवाह मंडप में। पूरा गणेश आदि पूजन हुआ, पितरों का पूजन, नवग्रह पूजन, और माँ पिता के साथ सुंदर वरमाला हाथ में, सखियों के साथ वरमाला हाथ में लेके जब आज शशिकला आई, और जैसा जैसा माँ ने स्वप्न में बताया था कि मेरा भक्त जो सुदर्शन है उसी को तूने वरम वरय शुश्रोणी भक्त सुदर्शन हो, मेरे भक्त सुदर्शन को ही तूने वर बनाना है। और जैसा जैसा माँ ने बताया था वैसा ही जब उसने सुदर्शन को देखा मन में शंका हो गई, ये अकेला है यहाँ हजारों हैं, तो वरमाला लेके अंदर चली गई। और राजा समझ गए। राजा ने कहा शेष राजकुमार राजाओं से, देखो आज हमारी बिटिया का ब्याह करने का मन नहीं है, आप सब लोग अपने जनवासे पे जाओ और कल फिर मुहूर्त में विवाह होगा। शुभाहुरपि तच्छ्रुत्वा युक्तमुक्तं तया तदा चिंता विष्णु बभूवासु किं कर्तव्यं मतः परम। सुबाहु राजा ने मन में सोचा कि ब्याह तो सुदर्शन से होना, कैसे करूं, और अगर ब्याह के बाद कहीं इन सब दुष्टों ने घेर लिया तो मैं क्या करूंगा। फिर भी भगवती जगदम्बा का ही ये सब किया है, वही कारण है, वही कार्य है। तो अर्धरात्रि में सुदर्शन को बुलाया, गुरुदेव भगवान आए और विधिवत सुदर्शन का शशिकला से ब्याह हुआ है। और ब्याह भी हुआ और अपनी आधी सेना, अपना आधा राज्य, अपना आधा कोष दहेज में दे दिया। सुबाहुरपि तन्वीक्षो चिंता विष्णु बभूवसा विविक्त्वत् शिवां चित्ते जगाम शरणं मुदा। और मन ही मन मां जगदम्बा का स्मरण करने लगा, मां ये सब आपने किया है, अब आगे आप ही रक्षा करना। और ब्याह हुआ और सूर्योदय से पहले ही ये सब दुष्ट राजा जग जाएं, कहीं कुछ ऊंच नीच न कर दे। सुदर्शन और शशिकला को आशीर्वाद दिया, अपनी आधी सेना, आधा कोष, हाथी, घोड़े, रथ सब दहेज में देके उनको विदा किया और स्वयं अपनी राज्य की सीमा तक जाने लगे। एक बार मेरे राज्य की सीमा से चले जाएं, फिर ये राजा दूसरे राजा से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। जब ये गए तो हाथी, घोड़े, रथ की आवाज दुष्ट राजाओं शत्रुजित, युधाजित के कानों में पड़ी और इनको शंका हुई और देखा ये सुबाहु हमसे छल करता है। चारों ओर से सुबाहु की सेना और सुबाहु को राजाओं ने घेर लिया। विवित्सा चित शिवां चित्ते जगाम शरणं मुदा जजापेकाक्षरं मंत्रं कामराज मनोतमम्। राजा सुबाहु ने अपने आप को घिरा देखा, मेरी आधी सेना इतने दुष्ट राजाओं का की बराबरी कैसे करेगी। मन ही मन भगवती पराम्बा जगदम्बा का स्मरण किया। जपे का अक्षरम मंत्रम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। अनेकानेक बार रथ में बैठे बैठे जपने लगा। अपने ससुर जी को राजकुमार सुदर्शन ने घिरा हुआ देखा तो भगवती वैष्णवी जगदम्बा के नाम का जप आरंभ कर दिया और उस जप का ये प्रभाव हुआ। प्रादुर्बभूव सहसा देवी सिंहो परिस्थिता नाना युद्ध धरारम्य वराभरण भूषिता। भगवती जगदम्बा युद्ध क्षेत्र में अपनी विभिन्न शक्तियों को कौमारी, इंद्राणी, रुद्राणी, शिवा, वैष्णवी, गारुड़ी आदि याम आदि शक्तियों को लेकर के सिंह में गर्जना करते हुए प्रकट हो गए। बोले जगदम्बे मात की। नाना युद्ध धरारम्या वराभरण भूषिता। भगवती के एक नहीं हजारों हाथ रहे, उनमें सब में शंख, चक्र, गदा, पद्म, त्रिशूल, परिघ, चक्र, भुषुंडी आदि
दिव्य अस्त्र शस्त्रों को देखा और अपनी सभी शक्तियों से कहा, पकड़ो इन दुष्ट राजाओं को और इनका संहार कर दो। नाना रूपात राजा का नाना शस्त्र धरा शिवा, शत्रु जन्य तत्र विधायिदपि पार्थिव। और पकड़ा मैया ने शत्रुजित और विधाजित को, दोनों की गर्दन अपने खड्ग से काट के बोले भक्त वत्सला मैया जय हो। शत्रुजित और विधाजित को जब खड्ग से कटता हुआ राजाओं ने देखा, कहा यही हम नहीं है तो हम क्या करेंगे। और महाराज सब भगवती का भयंकर रूप देख करके वहां से पलायन कर गए, भाग गए। विस्मयम परमम प्राप्ता भूपा सर्वे। बीच बीच में मैं पंडित जी के प्रवचन लेती रहती हूँ, जो मतलब खास बात बताते हैं वही लेती हूँ मैं। ज़्यादा प्रवचन लेने में क्या होगा, फिर ज़्यादा ही बड़ा वीडियो बन जाता है। वैसे भी मेरा आजकल 36 से 30 ऐसे मिनट का बन जा रहा है। तो मैं जो मतलब अच्छे प्रवचन हैं उनको ही लेती हूँ बीच बीच में। शिवायै सततं नमः, दुर्गायै भगवद्गीते, कामदायै नमो नमः। नाहं गतिस्तव धिया परिचिन्तये वै, जानामि देवि सगुणः किल निर्गुणाय। किम सौम्य विश्वजननी प्रकट प्रभा चेतना है, आप ही तुष्टि है, दया है, लज्जा है, शांति है, अनेक नाम लिए। किम स्तौमि विश्व जननी, हे जगत जननी हम आपकी कितनी स्तुति करें। प्रकट प्रभाव, आप यहाँ पर प्रकट हुई, किस लिए हुई। भक्त्यार्तिनाशन पराम परमांश शक्ति। जब भक्तों पर संकट आते हैं और भक्त आपको आर्त भाव से पुकारते हैं तो आप प्रकट प्रभाव, आप प्रकट होकर उनके समस्त क्लेश दुखों को दूर करती है। त्वां स्तौमि किं त्वमसि सर्वमनोनियन्त्री, किं स्तूयते किं हि सततं खलु चात्मरूपं। ब्रह्मा हरस्य हरिरप्यनिशं स्तुवन्तो, नाकं गतासुरवरा किल ते गुणानां। ब्रह्मा विष्णु रुद्र तुम्हारे नाम को गाते गाते, तुम्हारी स्तुति करते करते थक जाते हैं। हम तो साधारण मनुष्य हैं, हमें राज भी चाहिए, कोष भी चाहिए। माँ जय हो। कहा क्या चाहिए तुझे। कहा माँ तेरी कृपा मुझ पर बनी रहे। सुदर्शन और मनोरमा पर माँ ने आज अपना वात्सल्य, अपना प्रेम अर्पण किया। कहा सुदर्शन आपने क्लीम मंत्र का, गायत्री मंत्र का जप किया, ये उसी का प्रभाव है। आज मैंने प्रकट होकर तुम्हारे शत्रुओं का विनाश कर दिया है। और अपने माता पिता का स्मरण कर, सुबाहु राजा ससुर को प्रणाम कर, आज सुदर्शन शशिकला को माँ के आगे नतमस्तक होकर के रथ में बैठे वापस भरद्वाज आश्रम में आए। सारी घटना बताए। अब फूल भी जो है वो अपने हों। अब कई माताएं सत्संग को जाती हैं, साथ में लाठी भी ले जाती हैं, लोग उनके घर के फूल को भी तोड़ लाती हैं। अब ऐसे फूलों से थोड़ी देवी की पूजा होगी महाराज। जितना भी है पत्रम पुष्पम उससे पूजा करो। और एक अध्याय में नवरात्र जैसे प्रातः काल षोडशोपचार पूजन करते हैं, आवाहन, आसन, चरण धोने के लिए जल, हाथ धोने के लिए अर्घ, फिर दूध दही घी शहद आदि से स्नान कराएं, कर्पूर मिश्रित आचमनी चढ़ाएं, दही घी शहद मिला के मधुपर्क चढ़ाएं, पंचामृत चढ़ाएं, फिर देवी के मंत्रों से महाभिषेक करें। श्री सूक्त मंत्र है, देवी के अनेक मंत्र हैं। और फिर देवी को सुंदर वस्त्र और उनको सुंदर आभूषण, विशेष करके माताओं को देवी का श्रृंगार करना चाहिए। और पूजा करते रहें, मंत्र पढ़ते रहें। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दिशो देहि। हे माँ हमें आरोग्यता दो, हमें सुख सौभाग्य दो, सुख शांति दो। और विधिवत माँ को रक्त चंदन, अक्षत, लाल लाल फूल और उनकी माला और बिल्व दलई
बिल्व पत्र माँ को बहुत प्रिय है। अमृतोद्भव श्री विक्षो महादेवी प्रिय सदा। देवी को जैसे भोले बाबा को बिल्व पत्र प्रिय है ना, वैसे ही देवी को भी है। और स्पष्ट लिखा हुआ देवी भागवत में, तथा बिल्व दलई सुवई, बिल्व पत्र चढ़ाए और बिल्व पत्र को फिर उनके नाम मंत्र का जप करें, घ्री क्लीं चामुंडाय विच्चे। और तत्पश्चात हो सके लाल फूलों से, लाल अक्षतों से, चंदन मिला करके, कुंकुम मिला के, सिंदूर मिला करके चावल को लाल करें और भगवती का सत्यै नमो, साध्वे नमो, भवप्रीताये नमो, भवान्ये नमो, भवमोचन्ये नमो 108 नाम सहस्र नाम से पूजन करें और फिर परिवार सहित आरती करें। और हो सके फिर एक परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम करें और क्षमा याचना और सायंकाल में आरती आदि करें। और फिर पहले नवरात्र को 2 वर्ष की कन्या का, अगली नवरात्रि को 3 वर्ष की कन्या का, जिस कन्या का पहले पूजन किया उसका अगले दिन भी पूजन करें। तीसरी नवरात्र को 4 वर्ष की कन्या का, चौथी नवरात्र को 5 वर्ष की कन्या का। इस प्रकार 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्या का विधिवत पूजन करें। 1 वर्षान कर्तव्या कन्या पूजा विधो नृपो। 1 वर्ष की कन्या का पूजन नहीं किया जाता क्योंकि उसको बोध ही नहीं होता। तो ये 9 कन्याएं हैं। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा जाता है, 3 वर्ष की जो कन्या है त्रिमूर्ति, जो 4 वर्ष की कन्या है उनको रोहिणी, 5 वर्ष की कन्या को कालिका, 6 वर्ष की कन्या को चंडिका, 7 वर्ष की कन्या को सांभवी कहा जाता है, 8 वर्ष की कन्या को दुर्गा, 9 वर्ष की सुभद्रा। इस प्रकार ये जो 9 कन्याएं हैं इनके नाम से 8 वर्ष का कोई बालक हो या और बालक हो उसका बटु समझ के पूजन करें। और इस प्रकार कल्याण कारिणी नित्यम भक्तानाम पूजिता निशम, जो इस प्रकार नवरात्र विधि से भगवती का पूजन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं और हो सके 9 सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य श्रृंगार की वस्तुएं दे करके सुवासिनी पूजन करें। एभिर मंत्रे पूजनीया कन्यका सर्वदा बुद्धि वस्त्रलंकरणैर्माल्ये गंधैरुच्चावचैरपि। उनके उतने मंत्र हैं और विधिवत उनको वस्त्र आभूषण, सुंदर भोजन और बढ़िया बढ़िया वस्त्र दक्षिणा आदि उनको प्रदान करें और उनका विधिवत चरणोदक अपने ऊपर डालें और माँ से प्रार्थना करें, माँ आपने मेरी नवरात्र व्रत को पूर्ण किया है, हमें सौभाग्य की, आरोग्यता की, धन धान्य की आप प्राप्ति करावें। हे राजन, ऐसी जो ये देवी की विधिवत पूजन मेरी अर्थात मेरा जो पूजन करता है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। उनकी सारी बाधाओं का मैं निराकरण करती हूँ। नाराधितायेन शिवा सनातनी दुःखार्तिहा सिद्ध करी जगदवरा दुःखावितः शत्रुवितश्च भूतले नूनं दरिद्रो भवति मानव। जिसने अपने जीवन में न नवरात्रि विधि से देवी का पूजन किया, न कभी सप्तशती का पाठ किया, न हवन किया, न देवी को श्रृंगार अर्पण किया, न नवरात्र का व्रत लिया, ऐसा व्यक्ति केवल पृथ्वी में भार है। वो सदा दुखों से घिरा रहता है, शत्रु उसके बढ़ जाते हैं और इस संसार में केवल दरिद्री दुखी होकर के ही संसार को छोड़ता है। इसलिए नैकोष्ठ सर्वभुवनेश तया विहीन, कोई भी है शक्ति की उपासना सब करते हैं, शक्ति को सब मानते हैं। देवता ही नहीं असुर भी उस भगवती की आराधना करते हैं। और आज सुबाहु राजा को जब सारी विधि बताई तो कहा, मैं राज्य गद्दी पे तभी बैठूंगा जब आपकी स्थापना करूंगा। और माँ का आशीर्वाद लिया। भगवती जगदम्बा अंतर्धान ही बोले जगदम्बे मैया। और सुबाहु राजा नगरी में माँ जगदम्बा की स्थापना करी और नाम हुआ विशालाक्षी देवी। बोले विशालाक्षी मैया की दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय दुर्गे जय जय गाइए। दुर्गति नाशिनी दुर्गे
दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। बोले जगदम्बे मात की। ऐसी जो भगवती की आराधना कथा है, कैसे राम जी ने देवी की आराधना करी। कृष्णेन संस्तुते देवी सस्वत भक्त्या सदाम्बिके। एक बार भगवान कृष्ण को भी पुत्र संकट हुआ था। उनका पुत्र जो प्रद्युम्न है उसका एक राक्षस ने हरण कर लिया, और तब भगवान श्री कृष्ण ने देवी की आराधना करी। वो कौन राक्षस था और कैसे जो है भगवान कृष्ण ने देवी की आराधना करी। राम जी ने भी गिरिसिंह पर्वत पर नारद जी के द्वारा भगवती जगदम्बा की आराधना करी थी, रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए। और कैसे भगवती जगदम्बा ने महालक्ष्मी रूप में, अष्टादश भुजा रूप में महिषासुर आदि राक्षसों को मारा। जहां तक होगी कल की कथा में आपको मैं सुनाने का प्रयास करूंगा। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। बोले जगदम्बे मां की जय हो। ये यज्ञ आप ही का है, जो भी आपसे तन मन धन से सहयोग होता है आप कमेटी को बताएं। और 1 बजे से कथा आरंभ होती है। आज भी आप लोग 1:45 के आसपास आए, तो आप समय पाए। 1 बजे हमारे संगीत के विद्वान यहाँ पर सुंदर सुंदर भजन सुनाते हैं, और सायंकाल में 7:30 बजे आरती होती है। कल कुछ माताएं आई थी, तो आप आइए, हमारे संगीत के विद्वान सुंदर सुंदर 1-2 भजन भी सुनाएंगे और फिर आप लोग गाएंगे। और ये जो देवी भागवत की कथा है ना, ये भागवत कल्प वृक्ष YouTube चैनल पर भी आपके लिए उपलब्ध है, और आप इस कथा को श्रवण करके देवी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। भागवत कल्प वृक्ष YouTube चैनल आज को सब लोग देखते हैं। अच्छी अच्छी चीजों को सुनो, लोगों को बताओ कि भैया ऐसी देवी की महिमा है, आराधना है, तो इसका आप लोग लाभ लें। और ठीक कल 1-1:15 बजे तक आप यहाँ आए। देवी की बड़ी दिव्य कथाएं हैं। राम जी के द्वारा देवी की गई स्तुति, कृष्ण के द्वारा की गई उपासना की कथा कल आपको सुनाएंगे। बोले जगदम्बे मात की जय। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन गावत मैया जी को सदा मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत, की को बिगड़ मत को मैया, की को बिगड़ मत को। उज्जल से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद्र भगवती को। ओम जय गौरी कनक समान कलेवर, रत्नाकर राजे रत्नाकर राजे, पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी हरि वाहन राज पर, भटक कपर धारी भटक कपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवक, मुनि जन सेवक। गौरी कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक सूर्य प्रभाकर, राजक सब ज्योति। गौरी शुंभ निशुंभ विधानी, बाजत तारक गंगा, बज बज सोनम तेरा, और बाजत डमरू। ओम जय गौरी, तुम ही जग की माता,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नीराजनं देशीतलीकरणमस्वैर्देवताय वन्दनं हस्ताभ्यामात्माभिवन्दनं महारार्तिकरणं मंत्रपुष्पांजलि। सभी जजमान लोग फूल लेकर के हाथ जोड़ेंगे। ओम जद्रे जद्रिमय जन्तदेवास्तानिधायव्रसय्यसाहिने नमो अयं वै श्रवणाय गुरुमहे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा। ये जो लेडीज़ मेरे साथ है ये हमारे बिरादरी है, मतलब हम लोगों की। तो ये लोग पहली बड़ी हलजड़ी होने बहुत साल लगा इन लोगों ने, और हम लोग एक गाँव थे और हमारा बिरादर हमें मतलब दीद लागना जेठा लागना हमारे, तो ये आ रहा है भागवत में, तो मैं इन्होंने कहा ले जाओ दीद कर ली। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हाथ में मुरोली कमर में रुमाला, ये बोलो लगो मैया तिरुमला। हाथ में मुरोली कमर में रुमाला, ये बोलो लगो मैया तिरुमला।